मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। हाजी साहब, कल कल्लू कुट्टी ईदगाह पर जो नमाज के मामले को लेकर विवाद खड़े हुआ था, क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वाद इतना बड़ा नहीं था। सिर्फ वो मसला ये था कि माइक में नमाज होना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी जो कल्लू कुट्टी ईदगाह के जो ज़िम्मेदारान थे, जैसे अकील भाई है, हारून भाई और भी लोग, ये ज़िम्मेदारी ये सुन्नी जमीयतुल उलमा के बड़े ज़िम्मेदारी इनकी बनती है कि माइक में नमाज होना चाहिए। महल्ले वालों की कुसुम्बा रोड, सईद अब्दुल हमीद रोड, सलाम चाचा रोड, यानी पब्लिक की डिमांड थी कि हर बार नमाज में खलल पैदा होता है, तो अब की बार ऐसा करो कि माइक में नमाज होना चाहिए। कुछ ज़िम्मेदार वार्ड के लोग हमारे पास आए, अभी सामने के कारपोरेटरों के पास भी लोग गए थे कि भाई बोलो, ट्रस्ट लोगों से बात करो, जमीयतुल उलमा, सुन्नी जमीयतुल उलमा से बात करो कि माइक में नमाज होना चाहिए। तो इसके लिए हमने रात में एक मीटिंग रखी। मीटिंग में ये तय हुआ कि हम आपस में बैठकर एक राय से उस पर फैसला लेके जो भी उसका मसला निकलेगा अपन उस पर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ना कोई वाद होते हुए, ना कोई बहसबाजी होते हुए, अभी जो ज़िम्मेदार हैं वहाँ मेन ये लोगों ने बाकायदा ये बात बोल दी कि ठीक है, नमाज माइक में होगी, जो भी हमारे मसलक से जो जैसा भी तय होगा वो माइक में नमाज होगी। बस हम लोग का भी यही बोलना था कि बस माइक में नमाज होना चाहिए, नमाज में खलल नहीं होना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे, हम ज़िम्मेदार प्रतिनिधि है कि मालेगांव का या कल्लू कुट्टी या कुसुम्बा रोड का अमन व अमान बरकरार रहे। ये ज़िम्मेदारी हमारी तुम्हारी सब की बनती है। इसके लिए हम लोगों को इसमें आगे आना पड़ा। हम सियासी लोग हैं, लोग बहुत अभी हमारे ऊपर उंगली उठेगी। अभी जैसे बयान आया है मुफ्ती साहब का कि सियासी लोग इसमें मदाखलत कर रहे हैं। हमारा इसमें मदाखलत करने का कोई नहीं, लेकिन हम अमन को बरकरार रखना चाहते कुसुम्बा रोड। और सुन्नी जमीयतुल उलमा मालेगांव से हम अपील करते हैं कि कल्लू कुट्टी ईदगाह का जो मसला है माइक में नमाज का, बस वो आप उतनी ज़िम्मेदारी आप निभाए और हमको एक अच्छे से इमाम वहाँ पर दे और हमारी इस्लाह करे। बस ये हमारा बोल। शहर के एसपी और आईपीएस ऑफिसर के पास आप आए, क्या डिमांड लेके आए? डिमांड में उन्होंने क्या समाधान किया आपका? समाधान उन्होंने हमारा डिमांड नहीं किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया एसपी साहब, डिप्टी साहब ने हमारा। उन्होंने समाधान में कि देखो, नमाज है, नमाज आप अपनी पढ़ो, आपका आपस में हो गया बहुत अच्छी बात है। उनका भी यही बोलना है कोई वाद विवाद ना हो। तो इसके लिए अभी ये ट्रस्ट लोग एक नोटिस जिस व्यक्ति शख्स को देना है जिनकी वजह से वाद होने वाला है, जिससे अमन ख़राब होने का ख़तरा है, उनको अभी ट्रस्ट लोग नोटिस वगैरह देंगे। उसके बाद अगर वहाँ कुछ मसला होता है पुलिस कार्रवाई करेगी। ये आश्वासन हमको दिए, चाहे वो हम हो चाहे सामने कोई भी। अमन को जल लॉ एंड ऑर्डर जो बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। सियासी तौर पर आप किसी सियासी पार्टी से संबंधित है, मुंसलिक हो, इस मामले को लेकर शहर की जो मजहबी तंजीमें, फलाही तंजीमें, वो क्यों नहीं आगे आई? उनको तो बहुत पहले आना चाहिए था आगे इस मसले में। ये आज से वाद नहीं है, ये 3 साल से वहाँ पर ये समझ लो कि दोबारा नमाज पढ़ाने पे से वाद चल रहा है, और ये तंजीमों को पता है, तो वो आगे क्यों नहीं आते? हमारा तो, हम तो देखो जाहिल झपट लोग हैं, इन्होंने इस मसले में आगे आना चाहिए। एक आध बार वहाँ कोई बड़ा मसला करवाना चाहते हैं कि मजहबी तंजीमें। शकील भाई, आपने अभी सवाल किया है कि आप सियासी पार्टी से मुंसलिक गए, तो हमने व्हाट्सएप के ऊपर और कल मीटिंग में सबसे पहले ये कहा कि ये जो मीटिंग रखी गई है ये गैर सियासी मीटिंग है। ये पूरे वार्ड नंबर 7, 8 और कुसुम्बा रोड की आवाम हमारे पास आई, उसके बाद में ये मीटिंग रखी गई थी। ये कोई सियासी मुद्दा नहीं था, ये गैर सियासी मीटिंग थी और ये मुसल्लियान की और नमाजियों की मीटिंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह ने 46 साल बाद आज वहाँ पर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह लाउड स्पीकर के अंदर नमाज होंगी। हम तमाम ही ज़िम्मेदारों से अल्लाह ने काम लिया, अल्लाह का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अकील भाई ये लोग का भी ट्रस्ट, ईदगाह के ट्रस्ट का भी इसमें बहुत बड़ा ताउन है। हम लोग हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने भी हमारा ताउन किया और इंशाअल्लाह कोई मामला आगे पैदा नहीं होगा। तो आपने मजहबी, फलाही और दीनी तंजीमों से संपर्क क्यों नहीं किया? देखिए, कल्लू शहवा ईदगाह दरगाह ट्रस्ट का मैं ज़िम्मेदार हूँ और
पिछली बॉडी सुन्नी जमीयतुल उलमा की बॉडी में मैं ज़िम्मेदार था। सुन्नी जमीयतुल उलमा 3 महीना पहले डिसॉल्व हो गई थी। इस वक्त बम्बई से नई बॉडी फॉर्मेट हो गई है, उसके ऐलानात पेपर में भी आ गए हैं। जहाँ तक दरगाह ट्रस्ट का मामला है, मैं दरगाह ट्रस्ट की जानिब से कह रहा हूँ कि फ़िक़ही सेमिनार में बरेली शरीफ में जो बात लाउड स्पीकर के ताल्लुक़ से तय हुई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उलमाए किराम के साथ मशवरे के बाद, इन लोगों के मशवरे के बाद किस अंदाज़ में वहाँ लाउड स्पीकर लगाया जाएगा वो तय किया गया है। ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। जो उसमें इतना अच्छा सलूशन दिया है फ़िक़ही सेमिनार में कि जो लोग बगैर लाउड स्पीकर का नमाज़ अदा करना चाहते हैं उनकी भी नमाज़ अदा हो जाएगी। जिनका इस पर एतकाद है कि लाउड स्पीकर पे नमाज़ हो जाती है, उनकी भी नमाज़ अदा हो जाएगी। माजरत के साथ जी, आपकी तंजीम में या ईदगाह ट्रस्ट में नामी गिरामी बड़ी शख्सियत है, बड़े नाम है, तो वो क्यों नहीं पहल किए? देखिए, अभी तक पिछले साल इनके बोलने के मुताबिक पिछले साल भी ईद की नमाज़ पे अगर मामूली हुआ होगा तो हुआ होगा। बकरीद पर मैं नहीं था, बकरीद पर शायद हुआ था, लेकिन 45-46 साल से मैं वहाँ कम से कम 20-22 साल से हूँ, कभी हुआ नहीं। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, मॉडर्निज़म की तरफ लोग जा रहे हैं, उस बुनियाद पर ये विवाद पैदा हो रहा है। इसमें उलमाए किराम ने जो सीख निकाली है उस बुनियाद पर हम लगाने की कोशिश करेंगे। वो 2 लोग कौन है जिनको ईदगाह तक आने नहीं दिया जाएगा? वो शहर की तमाम आवाम को मालूम है, सबको मालूम है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं ना, सबको मालूम है तो बोलने की ज़रूरत क्या है उसकी। तो एक इबादत गाह में एक मुसलमान को रोका जा रहा है, इबादत गाह में आने से रोका नहीं जा रहा है, इमामत से और माइक पे तकरीर करने से रोका जा रहा है। माइक से रोके, नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम